20 नवंबर के बाद से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए गाइज दो मेजर रूल चेंज हो चुके हैं। पहला, वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद हो चुकी है अब, ठीक है। अब आपको मंथली में काम करना पड़ेगा। एंड दूसरा, लॉट साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये वीडियो गाइज मैं प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं, प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन क्या है और हमें कैसे काम करना चाहिए, ये रूल अप्लाई होने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी है कि सर अब मार्जिन कितना लगेगा, उसका भी मैं आंसर दूंगा प्रैक्टिकली। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर अब तो कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली में शिफ्ट हो गया, तो क्या अब हमें थीटा डीके नहीं मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सर जो छोटे नए रिटेल ट्रेडर है वो कैसे काम करे मार्केट में? तो ये वीडियो पूरा का पूरा सॉल्यूशन के ऊपर होने वाला है। प्रॉब्लम तो आप ऑलरेडी सुन चुके हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरू से कि किसका किसका एक्सपायरी चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज समझ लो, जैसे हमारे पास बहुत से इंडेक्स है, ठीक है, जैसे कि निफ्टी पॉपुलर हमारा, ठीक है, और उसके बाद आपका था फिन निफ्टी, ठीक है, उसके बाद आपका था बैंक निफ्टी, उसके बाद था सेंसेक्स, ठीक है, उसके बाद था मिड कैप निफ्टी, ठीक है, उसके बाद था आपका बैंक कैश, ठीक है। ये इतने सारे आपके इंडेक्स थे। देखिए अभी का जो करंट सिनेरियो में क्या था, ये सबका आपको वीकली एक्सपायरी मिल जाता था और ऑल्सो मंथली भी मिलता था। तो अब क्या करते थे आपको हर दिन एक किसी ना किसी की एक्सपायरी मिल जाती थी, मंडे से लेकर के शुक्रवार तक, ठीक है। लेकिन अब गाइज ऐसा नहीं है। 20 नवंबर के बाद से एक्सपायरी देखो सबकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी की एक्सपायरी बंद हो जाएगी। आपको जिसमें मर्जी उसमें काम कर लो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एक्सपायरी होगी, वो आपकी होगी मंथली। किसकी किसकी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका फिन निफ्टी मंथली हो जाएगा, आपका बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, आपका मिड कैप मंथली हो जाएगा, आपका बैंक एक्स मंथली हो जाएगा। काम आप सब में कर सकते हो एज इट इज। केवल दो ही इंडेक्स में आप वीकली कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो, एक है निफ्टी और एक है सेंसेक्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में बहुत लोग ट्रेड कर रहे थे। बैंक निफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा खेद है लोगों के मन में, ठीक है। तो देखो मैं आपको सबका सोच बताता हूँ, इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि देखो, मेरे गुरु ने सिखाया था कि आपके हाथ में तीन चीज़ें हैं, या तो जो हो रहा है उसे देखते रहो, ठीक है, पहला चीज़ देखते रहो। दूसरा, उसे बदल दो, या फिर एडजस्ट कर लो, ठीक है। तीन चीज़ों मेरे को गुरुजी ने बता रखा था। अब देखते रहो वालों को मैं फॉलो करता नहीं, क्योंकि आपको देखते रहना तो है नहीं, आपको काम करना है। बदल दो, अब भाई आप रूल बदल सकते हो क्या? नहीं, आपके हाथ में नहीं है, आप रूल्स नहीं बदल सकते। तीसरा चीज़ है एडजस्ट कर लो। तो अभी के सिनेरियो में हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट कैसे करेंगे पहले समझो। तो सबसे पहले मेजर कंसर्न है यहाँ पर कि एक्सपायरी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपायरी की। तो अब आपको निफ्टी और सेंसेक्स में ही वीकली मिलेगा, ठीक है। अपडेट भी देख लो आप, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप जैसे ही ऑप्शन चेन पे जाओगे ना, तो यहाँ पर अब अपडेट भी हो चुके हैं ऑप्शन चेन में। देखो 14 नवंबर को है निफ्टी का, आज ही था एक्सपायरी खत्म होगी। उसके बाद 21 नवंबर को है, उसके बाद 28 नवंबर को, उसके बाद 5 दिसंबर को, उसके बाद 12 दिसंबर को है, ठीक है। वही अगर बात करोगे आप सेंसेक्स की ना, तो सेंसेक्स में देखना डेट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर 21 है, फिर 28 है, फिर 5 है, फिर 12 है ना। तो अब देखना सेंसेक्स में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 21 जगह 22 है, फिर 29 है, फिर 6 है, फिर 13 है। मतलब निफ्टी के एक दिन बाद आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो हफ्ते में आपके 2 दिन तो क्या हो गया भाई, वीकली आप ट्रेड कर सकते हो बढ़िया। अब बात कर लेते हैं पहला, बैंक निफ्टी का अल्टरनेट क्या है। तो आप क्या समझो, हम लोग शुरू से आज से मान लो इधर साल डेढ़ साल से फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह आ गए। इसके पहले नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना गाइस, दो ही इंडेक्स थे, पहला था निफ्टी और दूसरा था बैंक निफ्टी। ये दोनों बहुत ही बढ़िया चलता था गाइज, ठीक है। और वीकली एक्सपायरी होती थी, उस समय भी लॉट साइज उसका ज़्यादा था। मैं भी सबके बारे में बात करूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं जिनको गाइज बैंक निफ्टी वाला मजा चाहिए। अब तो लोग बोल रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी चलेगी, अब तो मजा ही नहीं आएगा। कोई ऐसा बात नहीं है, आप आ जाओ। देखो देखो निफ्टी में जो लोग काम कर रहे थे वो तो एज इट इज कर लेंगे, निफ्टी का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे उनका क्या? अब देखो बैंक निफ्टी का ध्यान से देखना है आप। बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा रखा है और ये हमने सेंसेक्स का लगा रखा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का तो वीकली बंद होगा, लेकिन सेंसेक्स का बैंक चालू है। अब मूवमेंट पर थोड़ा ध्यान दो। मार्केट खुला जहां से ना, अब इसका हाई मार्क करो, ठीक है, लो से हाई मार्क करो। लगभग लगभग बैंक निफ्टी में आया है 525 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट, ठीक है, आज के ओपनिंग से। वही अगर बात करोगे सेंसेक्स की, ठीक है, तो आप सेंसेक्स में देखो ओपनिंग से कितना आया है, लगभग लगभग 440 पॉइंट का, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको डे लो से लोगे आज के, तो लगभग लगभग 536, लेकिन हम ओपनिंग से ही लेते हैं, ठीक है।
वही मूवमेंट की बात करते हैं, टॉप से कि डाउन का मूवमेंट कितना आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टॉप से डाउन का मूवमेंट एक बार देखो, तब आपको समझ में आएगा गाइस कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले आप बस मूवमेंट देखो, क्योंकि आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि सर बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आता है। बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके प्राइस भी तो ज़्यादा है, बैंक निफ्टी से डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो टॉप से लेकर बॉटम तक 625 पॉइंट का आज के डेट में बैंक निफ्टी गिरा हुआ है, ठीक है। वही अगर हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, तो देखो सेंसेक्स में क्या कहानी है भाई। तो सेंसेक्स में जो कहानी है वो लगभग लगभग 631 पॉइंट, लगभग ऑलमोस्ट सेम। तो जो भी लोग ये बोलते थे ना सर कि मेरे को हाई मूवमेंट चाहिए, मेरे को स्कैल्पिंग करना है, या फिर मेरे को फास्ट मूवमेंट चाहता है, ठीक है, और उसके में मैं काम करता हूँ, तो भाइयों मेरे दोस्तों, आपका बैंक निफ्टी का दुख दो दर्द है वो सेंसेक्स से पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में भी मूवमेंट बहुत ही अच्छे खासे आ रहे हैं, सिमिलर है। यहाँ पर देखो आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है। मूवमेंट वाइज कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो जितने भी लोग बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं वो कहीं ना कहीं अब सेंसेक्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइस प्रीमियम की। बहुत सारे लोग प्रीमियम को भी देखते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रीमियम को देख लो। प्रीमियम अगर देखो, हालांकि आज ही इसकी एक्सपायरी थी, तो आज का मत देखो, आप इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का देखो, जैसे कि 22 तारीख का देखो, ठीक है। देखो 500-600 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है। एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी 24 तारीख को है ना, सॉरी 27 तारीख को मैं लगा लेता हूँ पहले। तो 27 तारीख को भी देखो 500 से 600 लगभग प्रीमियम वाइज भी आपको सेम मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा देखो अंतर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप 29 वाला भी लोगे तो लगभग लगभग सेम ही आएगा। देख सकते हो 800-900 आ रहा है, क्योंकि देखो 2 दिन इसमें ज़्यादा हैं, 2 दिन बाद ही एक्सपायर होगा। और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर 2 दिन पहले अगर एक्सपायर हो रहा है 27 तारीख को, तो यहाँ पर 500-600 का प्रीमियम को दिख रहा है। तो प्रीमियम वाइज भी सेम है, मूवमेंट वाइज भी सेम है। तो बैंक निफ्टी ट्रेडर अब आप चले जाओ सेंसेक्स में, आपका मजा भी वही रहेगा, आपको मूवमेंट भी वही मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर अब अगर मैं मान लो कि मेरी कोई बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी है, या फिर मेरी फिन निफ्टी में स्ट्रेटजी है, तो क्या मैं उसमें काम नहीं करूंगा? क्या मेरे को उसमें डीके नहीं मिलेगा? या फिर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो भाई साहब क्या मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा है। देखो आपको प्रॉफिट कैसे होता है, पहले ध्यान से चीज़ों को समझ लो। देखो प्रॉफिट होता है दो तरह से। डेल्टा, डेल्टा मतलब अगर आपने जैसे कि मान के चलो, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को समझो, ठीक है। अभी थोड़ी देखो वीडियो को लास्ट देखना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि आपको यार चीज़ों को ना मैं थोड़ा सा बड़े में बताऊँ, लेकिन क्लियर बताऊँ, ठीक है। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। देखो मूवमेंट कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो कि आपने यहाँ पर सेल कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। दो तरह से प्रॉफिट होंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, पहले ध्यान से समझ लेना, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो अगर ये मार्केट 600 पॉइंट गिरा है, तो 600 पॉइंट गिरा है तो प्रीमियम भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गिरे होंगे, तो आपको प्रीमियम का प्रॉफिट यानी कि मूवमेंट का प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी बात, ये इसको गिरने में मान के चलो 1 घंटा से 2 घंटा समय लगा है, तो आपको डीके से प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों का प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मूवमेंट वाइज बात करोगे तो आपको डेल्टा का भी बेनिफिट है, क्योंकि डेल्टा बताता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, और डीके बताता है थीटा, ठीक है। थीटा से पता चलता है आपको कि डीके कितना मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपको केवल केवल मूवमेंट से फायदा होगा। तो आपके लिए मूवमेंट फायदा है, और अगर 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक गिरा तो आपके लिए जो भी डीके होगा वो नुकसान होगा, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में डाल लो आप, डीके एक ऐसी चीज है ना, और थीटा एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। चाहे आप वीकली में करो, चाहे आप मंथली में करो, चाहे आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ना करो, डीके होना ही होना है। अब ध्यान से समझो, अगर वीकली में कर रहे हो, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। पहले प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने का ट्राई करना। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि देखो मैं पैसे से बहुत पुराना ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत पहले से कर रहा हूँ, आज से नहीं 4 सालों से कर रहा हूँ। तो मैंने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली देखा है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ पर अब देखो मैं थोड़ा सा इसको ना क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं ग्रिक्स भी लगा लेता हूँ, ठीक है। ग्रिक्स भी देखो आप, ठीक है। अब देखो पहले पहले प्रीमियम देखो फिर ग्रिक्स देखना। अब यहाँ पर 654 रुपये है, ये पर यहाँ पर 500 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर मंथली देखना, बस प्रीमियम देखो, एटीएम का 27 नवंबर का है ना, मान के चलो आप 24 दिसंबर, मतलब लगभग लगभग 1 महीने बाद देख रहे हो, ठीक ठीक 1200-1300 रुपये का आपको प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। अभी ये हालांकि ये लिक्विड नहीं है, अदरवाइज ये इसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। अब जब जैसे ही वीकली खत्म होगा ना एक्सपायरी गाइस, ये सब का सब हाईली लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोग मंथली में ही करेंगे तो ये लिक्विड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अदरवाइज जैसे समझो 1200-1300 रुपये का होता, ठीक है।
अभी की बात करोगे 27 नवंबर, ये 15 दिनों के बाद का है। आज है 14, मतलब 2 हफ्ते बाद, ठीक है। आज है आपका 14 ना, ध्यान से समझ लो, आज है आपका 14, एक्सपायरी आपका 27 को है, ठीक है। तो जो 27 की एक्सपायरी मतलब 13 दिन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 वीक, अगर वीकली होता तो 2 वीक बाद एक्सपायरी होती। तो 2 वीक में आपको कितना दिन मिल रहा है प्रीमियम, आप ध्यान से देखो, 2 वीक में मिल रहा है आपको लगभग लगभग 500-600 का। लेकिन वहीं अगर आप मंथली करोगे ना तो आपको प्रीमियम भी ठीक 4 गुना मिलेगा। मतलब ऐसे समझ लो, मंथली ऑप्शंस में वीकली ऑप्शंस का 4 गुना आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर आप वीकली बेचोगे कोई चीज़, अगर आप 100 रुपये का बेच रहे हो, तो वही अगर आप मंथली बेचोगे तो आप 400 रुपये बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो चीज़ों को। अब डीके होगा कि नहीं होगा? डीके बिल्कुल होगा गाइस, डीके बिल्कुल होगा। क्योंकि अब थोड़ा सा आप कल्पना कर लो, जैसे कि यहाँ पर अब मान के चलो कि ये 1200 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। ये 1200 रुपये का प्रीमियम है। अब ये 1200 का प्रीमियम अगर मार्केट मान लो यहीं पर खत्म हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई ओटीएम हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो 1200 का प्रीमियम जीरो होगा तो डिवाइड बाई कर लो आप, 30 दिन है तो 30 कर लो, मोटा मोटा, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ, तो 40 रुपये पर डे के हिसाब से होंगे, ठीक है, तब तो ये जीरो होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा बता रहा हूँ। वहीं अगर आप वीकली में काम करते तो मोटा मोटा कितना मिलता है आपको? 300 रुपये, लेकिन ये 7 दिन, ठीक है। क्योंकि वीकली में क्या होगा? 7 दिन, तो 7 चौके 28, मतलब 40-42 रुपये होगा, ठीक है। तो अगर आप पर डे वाइज डीके की बात करोगे तो उतना ही है। लेकिन गाइस थोड़ा सा ध्यान समझना, धीरे 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 जैसे जैसे ये एक्सपायरी के पास पहुंचता पहुंचता जाएगा, वैसे 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 इसमें क्या होगा? डीके की भी स्पीड तेज होती हुई जाएगी। अब एक चीज समझो, अगर आप वीकली में 300 रुपये का प्रीमियम बेच रहे हो तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको 10 रुपये डीके भी मिल जाएगा, ठीक है, कैसे। लेकिन अगर आप वही अब परसेंटेज वाइज समझना, ठीक है, क्योंकि 300 का प्रीमियम आप बेच रहे हो ओटीएम, सपोज कर लो ओटीएम बेच रहे हो वीकली का, 10 रुपये अगर इसको गिरना है, डी के दिन में होना है, तो ये कितना हो रहा है? लगभग लगभग आपका 30% हो रहा है, सॉरी 3% हो रहा है डी के, ठीक है, एक दिन में। वहीं अगर आप बात के मान के चलो कि अगर आप 1200 रुपये का प्रीमियम बेचोगे तो जाहिर सी बात है, अगर वीकली 3% गिर रहा है, डीके दे रहा है एक दिन में, तो 1200 रुपये वाला भी प्रीमियम मंथली वाला है तो वो 3% नहीं गिरेगा। अगर ये मान के चलो कि ये 0.5% भी गिर रहा है, मतलब आधा परसेंट भी गिर रहा है, तो 1200 का कितना गिरेगा? 6 रुपये गिरेगा, ठीक है, 6 रुपये गिरेगा। अगर मान लो कि 1% भी अगर डिके हो रहा है, चलो समझो परसेंटेज वाइज समझना थोड़ा। अगर मान लो कि मंथली में 1% आपको डिके मिल रहा है और मंथली में आपको 3% का डिके मिल रहा है, वीकली में प्राइस 300 रुपये है, मंथली में 1200 रुपये है, कितना डिके होगा? वीकली में आप लोग बोलते हो ना कि फास्ट डीके होगा, बिल्कुल फास्ट होगा। तो मैं मान के चलता हूँ 3% डीके पर डे का आपका वीकली में हो रहा है। हालांकि ये एग्जाम्पशन है, एकदम परफेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो मंथली में आपको प्रीमियम कितना मिलेगा? 300 रुपये, 300 रुपये का 3% कितना हो गया? 9 RS मिलेंगे। वीकली में मान के चलो कि आपको 1% का, मंथली में आपको मान के चलो कि 1% डीके होंगे। तो लेकिन प्रीमियम भी तो गाइस आपका ज़्यादा रहेगा ना, तो अगर आपका एक दिन में 1% डीके हो रहा है तो भी आपको यहाँ पर 12 रुपये मिलेगा। तो डीके को गाइस आप रोक नहीं सकते, इसे समझ जाओ। डीके अगर रुक गया ना तो ऑप्शन सेलिंग कोई नहीं करेगा फिर, ठीक है। सारे के सारे लोग ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, और केवल ऑप्शन बाइंग में से डीके हटा दो तो ऑप्शन बायर से ज़्यादा कोई सफल होगा ही हो नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। तो डीके होंगे गाइस, डीके का टेंशन मत लो, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी वीकली की तुलना में, तो डीके 100% होगा। हाँ, थोड़ा सा अब हम लोगों को महंगा प्रीमियम बेचने की आदत नहीं है, इसके वजह से लोग थोड़ा सा घबराएंगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, सेंसेक्स एंड निफ्टी में काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज की गाइस। देखो लॉट साइज बढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉट साइज देखो कितना बढ़ेगा, निफ्टी 25 का 75 हो जाएगा, सीधा सीधा 3x हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 2x हो जाएंगे, मिड कैप हो जाएगा लगभग लगभग 120, फिर निफ्टी फिर निफ्टी हो जाएगा आपका 25 क्वांटिटी से 65 एक लॉट में। और यही ये देख लो, बैंक सेंसेक्स जो है वो 10 से 20 हो जाएगा, और ये बैंकर्स जो है वो 15 से 30 हो जाएगा। मतलब लगभग लगभग सबका सब 2 से 3 गुना आपका बढ़ जाएंगे क्वांटिटी लॉट साइड में, ठीक है। अब भाई मार्जिन कैसे लगेगा? अब देखो यहाँ पर इन्होंने मार्जिन बता रखा है। अभी अगर बात करोगे आप तो अभी 70,000 रुपये लगते हैं निफ्टी को सेल करने में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर निफ्टी में चले जाओ आप, ठीक है। अभी बांध को ये तो एक्सपायरी हो गया, अगले वीक का बेच देते हैं, ठीक है। सेल कर दो आप, तो सेल करने जाओगे एक लॉट तो आपको बताएगा कि 63,000, तो मान लो 70,000 मोटा मोटा मांग के चलो। कुछ लोग सोचते हैं कि महंगा बचेगा तो ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, भाई मत करो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 600 में चले जाओ, यहाँ पर 500 वाला प्रीमियम बेचो, फिर भी देखो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत अंतर बढ़ेगा आपको, ठीक है। 10-5 हज़ार रुपये का बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नेकेड की बात करोगे ना तो नेकेड अभी कितने लग रहे हैं? अभी लग रहे हैं 70,000 रुपये बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगभग लगभग लगता है 90,000 रुपये। बैंक निफ्टी का भी मैं चेक करके बैठा हूँ। तो अब क्या होगा, 70 की जगह ये 3x होगा, क्योंकि क्वांटिटी थी 3 गुनी हो रही है।
तो लगभग लगभग 2,10,000 रुपये लगेंगे, मोटा मोटा 2 लाख पकड़ लो आपको नेकेड बेचने में, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग डबल हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए में अब आप एक लॉट बेच पाओगे नेकेड। नेकेड मतलब क्या, आप मुंह उठा करके गए, कॉल या पुट बेच दिया आपने, ठीक है, जो भी आपको मर्जी है। जैसे बैंक निफ्टी का आपको बेचना हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी एक लॉट में जाओगे आप, एक क्वांटिटी करोगे, देखो अभी एक क्वांटिटी में कितना है, 15 क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी कितना लग रहा है, लगभग लगभग 93,000। तो जब यहाँ पर 30 हो जाएगा ना गाइस, तो यही प्राइस भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। मार्जिन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा आपका। लेकिन हम कैसे काम करें गाइस, हम तो रिटेल ट्रेडर है, हमारे पास पैसा नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं है ना, समझ जाओ, हेजिंग करना पड़ेगा। हेजिंग अब कंपलसरी होने वाला है। क्या होने वाला है, हेजिंग कंपलसरी होने वाला है। जिसको हेजिंग नहीं आती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको हेजिंग करने के लिए सबसे पहले एक ब्रोकर चाहिए, जो प्रॉपर दूर का वाई स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी बाई करने दे बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। तो सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ एंजल वन, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। इसमें जो भी मर्जी आप इसको सेल करो, बहुत दूर का बाई कर लो, 1 रुपये 2 रुपये लग, जो मर्जी वो बाई कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और पूरा का पूरा ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का कोर्स ही आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। पूरा सीख जाओगे उसमें, आप हेजिंग कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब समझो, जैसे आपको कॉल ही बेचना है, तो अब आप कॉल डायरेक्ट ऐसे नहीं बेचोगे। जैसे मैं रोज भी, वैसे मेरा जो भी ट्रेडिंग होती है, मैं रोज हेजिंग करता हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप निकट जाओगे तो 60,000 रुपये 65,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको मेरे को पुट ही बेचना है, मैं क्या करूंगा, मैं एटीएम या ओटीएम जो भी आपको मर्जी है वो आप बेच दो, और दूर का जो भी, जैसे कि मान लो कि मेरे को, मैंने 150 वाला बेच रखा है ना, तो बस ये दूर वाला जो भी 10 रुपये वाला मान लो बाई कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मार्जिन सीधा सीधा 30,000 रुपये लग चुके हैं, ठीक है। ये अभी का है, करंट सिनेरियो का। तो अभी हेजिंग की मदद से आप 30 से लेकर के 40,000 के बीच में पर लॉट आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अभी की मैं बात बता रहा हूँ करंट सिनेरियो में, ठीक है। तो जब मार्जिन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, जब 30,000 मांगे चलो कि निफ्टी में लग रहा है, 40,000 रुपये लगभग लगेंगे बैंक निफ्टी में, तो जब ये क्वांटिटी 3x हो जाएगी, तो यहाँ पर समझ के चलो कि यहाँ पर जैसे ही आपका 3 गुना कर लो आप, बस 87,000 रुपये लगेंगे। लेकिन ध्यान देना, अभी का 3 लॉट और लॉट साइज बढ़ने के बाद का 1 लॉट बराबर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि अभी का 3 लॉट करोगे तो 75 क्वांटिटी मिलेगी, उस समय सिंगल लॉट में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। तो मान के चलो कि 80 से 90,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तभी आप 1 लॉट में ऑप्शन सेलिंग अब कर पाओगे, ठीक है। ये तो गाइस आपको करना ही पड़ेगा, 1 लाख रुपये से कम नहीं करना पड़ेगा, इतना आपको रखना पड़ेगा मोटा मोटा मान के चलो। हेजिंग के साथ अगर नेकेट करते हो तब तो 2 लाख रुपये लगेंगे। बाकी मेरी बात बताओ कि कौन ऐसा बंदा है भाई कि जो 1 लॉट से ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कर रहा है। देखो, जिसको भी प्रॉफिट करना होता है ना, वो कम से कम 3 4 5 लॉट में काम करता ही करता है, तभी उसको समझ में आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग। या फिर 1 लॉट में करोगे तो आपको ब्रोकरेज एंड चार्जेस ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो उसको मजबूरी में 3 से 4 लाख नॉर्मली लोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझो कि 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे हेजिंग के साथ। इससे कम है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन ये रूल कब लागू होगा गाइस, ये रूल अभी 20 नवंबर के बाद नहीं लागू होगा, ये दिसंबर महीने में आएगा लॉट सीट अपडेट करने का, वो भी लास्ट दिसंबर के साथ, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, लेकिन समय से पहले आप हेजिंग सीख लो, समझ लो, ताकि आपको जब भी ये रूल इंप्लीमेंट हो तो आपको टेंशन ना हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नया बंदा हूँ, मैं 15 लॉट से 15 क्वांटिटी से काम कर रहा था, टेस्ट कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी को, कि मेरे को ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप एटीएम मत बेचना। ध्यान से समझ लो कि आप एटीएम का मत बेचना, ये जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है मत बेचना, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ठीक 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर आपके मार्केट अगेंस्ट आएगा तो आपको ज़्यादा नुकसान दिखाएगा, आपके फेवर में जाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। अगर आप कोई टेस्टिंग पीरियड में हो या फिर एकदम बिगिनर में स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एटीएम मत बेचो एटीएम के बजाय, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी अब। तो एटीएम बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, अगर आपके फेवर में जाएगा या फिर अगेंस्ट आएगा। तो एटीएम ना बेच करके आप क्या करना, शिफ्ट हो जाना ओटीएम में, ओटीएम बेच देना, क्योंकि ओटीएम बेचोगे तो आपके अगर फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट भी छोटा होगा, आपके अगर अगेंस्ट जाएगा तो आपको लॉस भी छोटा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक मेजर चेंजेस और करेंगे ये लोग करेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड का जो मार्जिन है उसको हटाएंगे एक्सपायरी दिन। तो कोई मत दिक्कत नहीं, आप सेम एक्सपायरी में भी हेज कर लेना, सेम एक्सपायरी में भी हेज कर लेना, और उसके साथ साथ कैलेंडर भी बना लेना, ठीक है। दोनों कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब ऐसा ज़्यादा देखो दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे हिसाब से केवल उन्हीं को आएगी जो केवल एक्सपायरी पर ही ट्रेड करते थे। तो देखो अब वीकली में जहां पर 5 दिन आपको मिलता था एक्सपायरी, अब केवल 2 दिन मिलेगा, वो भी सेंसेक्स में एंड निफ्टी में। और महीने के एंड में तो लगभग सारे में ही आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर बात करोगे आप, यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर अंतिम जो हफ्ता होगा, जो वीकली अंतिम होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 29 नवंबर को एक्सपायरी किसकी, सेंसेक्स की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो 28 नवंबर को है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में आपका कब है, 27 नवंबर को है।
वहीं अगर बात करोगे आप दूसरे की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो सबका एक्सपायरी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अंतिम जो हफ्ता होगा ना उसमें आपको रोज मिलेगा एक्सपायरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 25 नवंबर को मिल रहा है, ठीक है, बैंकेस का। उसके बाद अगर आप देखोगे फिन निफ्टी का, तो अंतिम के कब है, 26 नवंबर को। तो 25, 26, 27, 28 लगभग लगभग जो लास्ट वीक होगा, जो भी मंथ का लास्ट वीक होगा, देखो कितने टोटल एक्सपायरी मिल रहे हैं। पहले कितना था, पहले 5 दिन इंटू मान के चलो मोटा मोटा 4 हफ्ता मार्केट था, तो लगभग लगभग 20 डेज आपको हर दिन एक्सपायरी मिलती थी। अब क्या है, 2 एक्सपायरी कितने, 3 हफ्ते, मतलब 6 दिन ये हो गए, ठीक है। और जो अंतिम हफ्ता होगा उसमें 5 दिन एक्सपायरी, मतलब 6, 5, 11, लगभग लगभग सीधा सीधा मान के चलो 50% आपकी एक्सपायरी कम हो चुकी है महीने में। बाकी मोटा मोटा लगभग सारी चीज़ें सेम है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और भाई जाओ, एंजल का लिंक मैंने दे रखा है, फ्री में अकाउंट ओपन करो, फ्री में कोर्स सीखो, और हेजिंग करना ही पड़ेगा अब आपको। और हेजिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ये आप करोगे तभी समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।